Okay, so now we are going to start with lecture 3 of rational numbers. So now बात करते हैं सबसे पहले the role of, हमने लास्ट क्लास में, एक बार मैं लास्ट क्लास की फाइल ओपन कर देता हूं जल्दी से. सो ये हमारा लास्ट क्लास का फाइल है वेयर वी डिस्कस्ड अबाउट, एक बार क्लोजर प्रॉपर्टी को हमने रिवाइज किया था, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को इंटीजर्स, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स वगैरह पे देखा था. फिर हमने बात किया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी हमने होल नंबर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सिमिलरली फॉर इंटीजर्स, फॉर रैशनल नंबर्स हमने चेक किया था, राइट. फिर हमने लास्ट ये टेबल बनाया था एंड देन वी एंडेड द क्लास विद द रोल ऑफ जीरो इन नंबर्स. जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं इसके बेसिस पे, ठीक है. होमवर्क दिया था, होमवर्क का डिस्कशन करेंगे अभी. ओके, तो यहां पे आपको एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का होमवर्क दिया गया था, सारे क्वेश्चंस. तो लेट इट, 1 मिनट का टाइम दो, मैं एक बार एनसीईआरटी ओपन कर लेता हूं. अच्छा, इसके अलावा लास्ट क्लास का किसी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत? एनीवन? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अभी आगे पढ़ेंगे पूर्णिमा. आज का अगर मैं एक बार आपको स्लाइड दिखाऊं तो आज के स्लाइड में क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है. हमने लास्ट क्लास में एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा था, हमको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ना है, हमको एडिटिव इनवर्स पढ़ना है, हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ना है, और फिर हमको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है. डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो ये कॉन्सेप्ट्स आज की क्लास में हम टारगेट करेंगे. एंड देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. ठीक है, तो ये आज का स्लाइड है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज 1.1 पे चलते हैं. किसी को कोई दिक्कत है क्या 1.1 है? प्लीज रेज योर हैंड. 1.1 में जिसको दिक्कत है प्लीज रेज योर हैंड. ओके, तो शुभम ने हैंड रेज किया है. हाँ शुभम, एक मिनट, अनम्यूट करो शुभम. कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है बताओ. सर क्वेश्चन नंबर 3 में वेरीफाई करने में प्रॉब्लम हो रहा है सर. वेरीफाई वाला ठीक है, एक ये क्वेश्चन मैं बता दूंगा अभी. फिर कौशिक आप बताओ कहाँ दिक्कत हो रही है. सर जो क्वेश्चन नंबर सर 9 है ना सर, डेसिमल वाला क्वेश्चन सर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला वो सर, मैं उसमें सर कॉन्सेप्ट हमको पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है. कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद आप इसको, हाँ समझ रहा हूँ. ओके सर, वो जब हम ओके कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ना तो वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है. ओके तो सर. चलो पहले एक बार शुभम ने क्वेश्चन नंबर 3 बोला हुआ है. शुभम देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या वेरीफाई करना है. हमको वेरीफाई करना है माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स. और जैसे मान लो कि मैं ये वाला क्वेश्चन उठाता हूं, ठीक है, तो मुझे वेरीफाई करना है माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स. तो इसका एलएचएस में क्या है शुभम? इसका एलएचएस में हमको दिख रहा है माइनस ऑफ माइनस एक्स. अच्छा शुभम, यहाँ पे x का वैल्यू कितना है? -13/17. तो उसको जरा पुट करो, उसको जरा पुट करो. तो माइनस, अच्छा x नेगेटिव है और x के आगे माइनस लगा हुआ है, तो मैं x की जगह पे अभी खाली वैल्यू रख रहा हूँ. x की जगह पे वैल्यू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? -13/17 दिया हुआ है. तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना शुभम? कोई दिक्कत यहाँ तक? अनम्यूट करना, बताओ कहीं पे दिक्कत. नो सर, नहीं दिक्कत है सर यहाँ तक. ठीक है, अब बताओ, जब मैं अंदर वाला ब्रैकेट ओपन करूंगा, जब मैं अंदर वाला ब्रैकेट ओपन करूंगा तो वो क्या बन जाएगा? सर पॉजिटिव हो जाएगा सर. पॉजिटिव हो जाएगा, वो बन जाएगा 13/7.
और उसके आगे फिर माइनस लगा हुआ है। अब ये वाला ब्रैकेट हटाऊंगा तो फाइनली ये क्या बनेगा? -13/17 हो जाएगा। -13/17 हो जाएगा। क्या ये मेरा x का वैल्यू है शुभम? यस सर। यही क्वेश्चन में x का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये मेरा RHS हो गया, प्रूव हो गया क्वेश्चन फिर। यस सर, डन हो गया सर। ठीक है, तो बस सिंपल तरीके से LHS से शुरू करना, उसमें माइनस माइनस को ध्यान से देखना, जो पॉजिटिव होता है पॉजिटिव करना, खुद ब खुद x निकल कर आ जाएगा वहां से। ओके ओके सर। नेक्स्ट, आई थिंक अनुपम आपने सवाल पूछा था, अनम्यूट कर रहा हूं, बताइए अनुपम। सर 9 नंबर क्वेश्चन में डाउट है। 9 में ना स्टूडेंट्स, 9 देखो, Yes. क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 तो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, ये भी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ऊपर वाले पार्ट तक मैं अभी बताऊंगा कॉन्सेप्ट, डोंट वरी एट ऑल। वन का वन, पायल ने बोला है 1 का 1, यूजिंग प्रॉपर्टी एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड। सो देखो पायल, 1 के 1 में क्या है ना, दैट -2/3 दिया हुआ है इंटू 3/5 दिया हुआ है, फिर आया है प्लस, अब यहां 5/2 है, फिर -3/5 इंटू 1/6 दिया हुआ है। अब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जब हम इस तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं ना, तो वहां पे मल्टीप्लिकेशन जो होता है, मल्टीप्लिकेशन वो हमारा पहले हम प्रेफरेंस करते हैं मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि 3 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा -2/5। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है 5/2, और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये इसको कैंसिल करके क्या बना रहा है? 2 बना रहा है, तो ये बना क्या फाइनली हमारे पास? -1/10। अब ये सिंप्लीफाई हो गया, अब यहाँ पे एलसीएम लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे लगते हुए तो अभी मुझे नहीं दिख रही है, एक तरीके से बस हमने, यस अभी सर लेकिन प्रॉपर्टी को पूछा है। प्रॉपर्टी यहाँ पे अगर हम लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, कौन सा जानते हो? देखो, आप म्यूट कर लो, आवाज आ रही है। आप देखो स्टूडेंट, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? टेल मी यस और नो इन द चैट बॉक्स। इस वाला पहला टर्म, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो हमको कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है 3/5। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसमें हमको कॉमन दिख रहा है 3/5। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों टर्म्स को पहले वो कर लेता हूं, अलग कर लेता हूं। ठीक है, पहले इन दोनों टर्म्स का मैं ग्रुपिंग कर लेता हूं। तो 2/3 इंटू 3/5 माइनस 3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। फिर हमने क्या किया, फिर हमने पहले दो टर्म्स में कॉमन देखे, तो कॉमन 3/5 दिख रहा था ना, तो 3/5 को हमने कॉमन उठा लिया। 3/5 को कॉमन उठाने के कारण ब्रैकेट में क्या बचेगा इधर? तो इधर बचेगा -2/3 और यहां बचेगा -1/6, और यहां पे रहेगा हमारा 5/2। फिर यहां सॉल्व कर लोगे इसके आगे, प्रॉपर्टी यहां पे कॉमन लेने वाला प्रॉपर्टी आया, जिसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे। ये जो दिख रहा है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा है एक तरीके से। पायल, इज दिस क्लियर? अभी कॉमन ले लिया तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अभी हम पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे तो आई थिंक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। हाँ बोलो क्या, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। ओके,
तो पहले मेरे को कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ा लेने दो, बिकॉज कुछ प्रॉपर्टीज पेंडिंग थी। सर अब कब आए? अच्छा, अभी कह रहा है कि 5/2 ब्रैकेट के अंदर क्यों नहीं गया। अभी लॉजिक लगाओ थोड़ा सा। ये हमारे पास 3 टर्म्स हैं। पहला टर्म है ये वाला, दूसरा टर्म है ये वाला, तीसरा टर्म है ये वाला। अब अगर हम यहाँ प्रॉपर्टी लगाना चाहते तो तीनों टर्म्स में कोई कॉमन प्रॉपर्टी नहीं बैठ रही है। तीनों टर्म्स में कोई कॉमन प्रॉपर्टी नहीं बैठ रही है। हमने पहले कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया? हमने पहले यूज किया एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या कहता है कि आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो। तो यहां से यहां जब आए हम लोग, तो हमने क्या किया? हमने यूज किया एसोसिएटिविटी। फिर हमने यहां पे जो कॉमन लिया, ये कॉमन लेने वाले पार्ट में यूज हुआ डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी अगर आपको वहां पे मेंशन करना हुआ तो हमने यहाँ पे ऑर्डर चेंज करके ग्रुप पहले बना लिया। वहां पे एक चीज थी ना, a प्लस बी प्लस सी। क्वेश्चन में आपको याद है a प्लस बी प्लस सी में हम किसी दो का ग्रुप बना लेते थे, a प्लस बी होल एडिशन टू सी, या फिर a प्लस बी प्लस सी में b प्लस सी कर लेते थे। ठीक है, पूछ रहा है वाई 1/6 इज नेगेटिव। नेगेटिव इज बिकॉज जब हमने 3/5 कॉमन लिया था तो 3/5 के आगे क्या दिख रहा है आपको? 3/5 के आगे माइनस दिख रहा है कि नहीं? इसलिए नयन वो माइनस वहां पे आया है, इसीलिए वो माइनस आया है। ठीक है, एक काम करता हूं, लेट मी डिस्कस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट स्टूडेंट्स, तब आपको थोड़ा सा ज्यादा इजीली समझ में आएगा चीजें। ओके, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी होता है 0। अब हम बात करेंगे किसका? अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा? तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा कौन होता है? हमेशा होता है 1। 1 is the multiplicative identity for whole numbers, integers and rational number. Multiplicative identity का मतलब क्या होगा स्टूडेंट? एक ऐसा नंबर जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो उससे उस नंबर का आइडेंटिटी चेंज नहीं हुआ। जैसे यहां देखो एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल के तौर में होल नंबर इज इक्वल टू a इंटू 1। होल नंबर के केस में लिया है a इंटू 1 इज इक्वल टू a। कोई भी होल नंबर a को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू a ही तो रहेगा। एग्जाम्पल की तौर पे 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। इंटीजर के केस में देखिए b इंटू 1 इज इक्वल टू b। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 टू एन इंटीजर, जैसे इंटीजर ले लो -5, तो -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -5 ही आएगा। ठीक है, लास्ट में आएगा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है c, तो c इंटू 1 का वैल्यू c रहेगा। और यहां पे थोड़ी सी गलती हो रही है, 2/5 इज अ रैशनल नंबर। जब हम 2/5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें 2/5 ही मिलेगा। तो गाइज 1 की खासियत ये होती है कि 1 को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो वो नंबर वैसे का वैसा ही रहता है कि नहीं? तो मल्टीप्लाई आपको टेस्ट में, आपके स्कूल के टेस्ट में आपको सिंपली क्या पूछा जा सकता है एक नंबर के लिए? व्हाट इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो नंबर होता है जो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उससे नंबर चेंज नहीं होता है। और चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो रैशनल नंबर हो, हर केस में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या रहेगा? तो हर केस में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रहेगा 1। कोई दिक्कत यहां तक स्टूडेंट्स? एनी इश्यूज? आदित्य, अमृत, शुभम, आशीष, सत्यम, तरुण, सिद्धि, कोई दिक्कत? पूर्णिमा, क्या ये छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का? व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज अ नंबर which can be multiplied to any number, which can be multiplied to any other number without changing the identity of the number. तो इसको अगर हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू 10 ही रहता है, तो उससे 10 का आइडेंटिटी चेंज नहीं हुआ। अगर मैंने इसको -7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -7 इंटू 1 इज -7। तो जब 1 को -7 से मल्टीप्लाई किया तो वो -7 का आइडेंटिटी चेंज नहीं हुआ, -7 का आइडेंटिटी चेंज नहीं हुआ। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? इसीलिए इसको बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ,
एडिटिव इनवर्स। तो स्टूडेंट्स ऑर्डर याद रखो, हमने पहले एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा था जो कि था जीरो, किसी भी नंबर में जीरो जोड़ दोगे नंबर चेंज नहीं होता है, उसको बोलते थे एडिटिव आइडेंटिटी। फिर अभी पढ़े मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अब पढ़ रहे हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो यहां लिखता हूं मैं, so additive inverse of a number is of a number, let's say x, of a number x is another number y, is another number y such that x plus y is equal to 0। ठीक है, तो किसी भी नंबर x के लिए एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एक नंबर y होगा सच दैट x प्लस y इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप y के बारे में क्या देख सकते हो, यहां से आप y के बारे में ये देख सकते हो कि implies y is equal to minus x, y is equal to minus x। ठीक है, कभी भी किसी भी नंबर का आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है तो आप क्या करोगे, आप उस नंबर के आगे माइनस लगा दोगे। एडिटिव इनवर्स क्या होता है स्टूडेंट, एक ऐसा नंबर जो किसी में भी ऐड किया गया तो उससे वो नंबर सम जो होगा सम 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो डेफिनेशन को प्लीज समझने की कोशिश करो। हम एक नंबर x का एडिटिव इनवर्स निकालना चाहते हैं और मैंने बोला एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर x इज अनदर नंबर y। x का एडिटिव इनवर्स होगा y, वो तब होगा जब x और y को ऐड किए तो वो वैल्यू कितनी आएगी, वो वैल्यू आएगी 0। और यहां से अगर हम x को राइट हैंड साइड में भेज दिए तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये देखो यहाँ पे एक होल नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या रखा गया है, माइनस ए रखा गया है। यहाँ पे एग्जांपल देखो 5 के लिए एडिटिव इनवर्स क्या है, -5 है। सो -5 is the additive, -5 is the additive inverse of 5। ठीक है, सिमिलरली इंटीजर के केस में अगर b एक इंटीजर है तो -b उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। सिमिलरली रैशनल नंबर के केस में अगर c एक रैशनल नंबर है तो -c उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। जैसे यहां देखिए c रैशनल नंबर है मेरा 2/5, तो ये मेरा रैशनल नंबर हो गया और ये मेरा इनवर्स, ये मेरा एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/5 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको कैसे याद रखना है इसको, कोई भी नंबर होगा तो उसमें ऐसा नंबर जोड़ना है ताकि वो नंबर और ये नंबर का समेशन 0 हो जाए। तो 5 में ऐसा क्या जोड़ोगे ताकि 0 होगा, 5 में ऐसा क्या जोड़ोगे ताकि 0 होगा, -5 ऐड करेंगे ताकि 5 - 5 0 हो जाएगा। -7 में बताओ मेरे को जल्दी से, -7 में क्या नंबर ऐड करेंगे ताकि 0 हो जाएगा, -7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, व्हाट विल बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7 स्टूडेंट्स, वेरी गुड, सब कोई सही आंसर कर रहे हो, नयन, नैतिक, पीयूष, शुभम, सिद्धि, पूर्णिमा, निशांत, पायल, अभी, अनय, अमृत करेक्ट, आयुष करेक्ट, ऋषभ सही है, शशांक करेक्ट, श्रेया करेक्ट। सो -7 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 7, बिकॉज -7 + 7 होता है 0। ठीक है, तो सबसे सिंपल तरीका क्या है, किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या रहेगा, -x।
कोई भी नंबर x का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -x होगा। ठीक है, जो भी नंबर दिया हुआ है उस नंबर के आगे माइनस का साइन लगा देना। तो नंबर पॉजिटिव होगा, उसके आगे माइनस लगाया तो नेगेटिव बन जाएगा। नंबर नेगेटिव है, उसके आगे माइनस लगाया तो नंबर एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव निकल कर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो छोटी सी नोट हमको लिखनी है वो ये लिखेंगे हम लोग, additive inverse of a positive number, additive inverse of a positive number is a negative number and additive inverse of a negative number is a positive number। ठीक है स्टूडेंट्स, एक पॉजिटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स हमेशा नेगेटिव नंबर होगा और एक नेगेटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव नंबर होगा। राइट, एग्जाम्पल की तौर पे 5 का एडिटिव इनवर्स विल बी -5 एंड तो 5 इज अ पॉजिटिव नंबर, उसका एडिटिव इनवर्स -5 विच इज अ नेगेटिव नंबर। और अगर मैंने यहाँ पे रखा -7, -7 इज अ नेगेटिव नंबर, उसका एडिटिव इनवर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, -7 के आगे माइनस लगाना पड़ेगा। तो -7 के आगे माइनस लगाने के कारण वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा +7। ठीक है, -7 के आगे माइनस लगाने के कारण वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा +7। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स हो गया, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। राइट, तो अगर आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एडिटिव इनवर्स, एडिटिव चलो जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर बताओ, क्या होगा इसका आंसर। What will be the answer of this question? The answer of this question will be true. नहीं, the answer to this question will be false. हमेशा पॉजिटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स एक नेगेटिव नंबर होता है, ऊपर ही लिखा हुआ था ना, ऊपर ही लिखा हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को क्या बोला जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को रेसिप्रोकल भी बोला जाता है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पे मैंने रेसिप्रोकल निकालने दिया, दैट इज इक्विवेलेंट टू फाइंडिंग आउट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द नंबर। तो ये देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये सब बड़ा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है। पहला चीज क्या बोला जा रहा है, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी रैशनल नंबर, किसी भी रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो अगर ये मेरा रैशनल नंबर है, अगर a by b मेरा रैशनल नंबर है, इफ दिस इज माय रैशनल नंबर, तो ये b by a क्या होगा, b by a विल बी द इनवर्स। ठीक है, b by a विल बी द इनवर्स। इनवर्स का मतलब उल्टा, इनवर्स का मतलब एक्चुअली क्या होता है, उल्टा। ठीक है, तो अगर मैंने बोला है कि 5/4 का इनवर्स क्या होगा, तो 5/4 को उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा, 5/4 को उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 4/5। ठीक है, तो 4/5 इज द, दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
This is the reciprocal of 5/4. This is the reciprocal of 5/4. आयुष पूछ रहा है -5/4 का क्या होगा? आयुष, अगर -5/4 दिया हुआ है तो -5/4 का लिख देते हैं रेसिप्रोकल होगा, उल्टा कर दो। अब उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? 4/-5 हो जाएगा, जिसको आप -4/5 भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, पीयूष पूछ रहा है सर क्वेश्चंस में कभी रेसिप्रोकल लिखता है तो कभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखता है, ऐसा क्यों? दोनों तो सेम ही है ना। हाँ पीयूष, दोनों सेम है, तो चाहे वो रेसिप्रोकल लिखे चाहे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करे लिखे, आपको दोनों केस में उल्टा ही तो करना है वैल्यू को। अनय पूछ रहे कि सर क्या ये हर नंबर के लिए फॉलो करेगा? अनय एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर हर जगह पे ये काम करेगा। ठीक है, 0 को छोड़कर हर टाइप के नंबर के लिए ये काम करेगा। अमृत पूछ रहे कि सर बताए थे डिनोमिनेटर में कभी माइनस नहीं आता, ऐसा कब बोला था? डिनोमिनेटर में जब आप एक रैशनल नंबर लिखते हो, जब आप एक रैशनल नंबर लिखते हो तो रैशनल नंबर इज अ नंबर ऑफ द फॉर्म p/q। p/q फॉर्म का नंबर होता है वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। तो आप चाहे न्यूमरेटर में माइनस लिखो चाहे डिनोमिनेटर में माइनस लिखो, मैटर नहीं करता, बिकॉज वैल्यू दोनों का सेम होता है। देखो अमृत, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम होता है। हमको बुक्स वगैरह में एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। बुक्स में वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये है कि माइनस हमेशा न्यूमरेटर में लिखा जाता है, बट अगर आपने गलती से डिनोमिनेटर में लिख दिया तो वहां पे वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, आई होप सबके क्वेश्चन आंसर हो गए, सबके क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। तो अब अगर हम एक छोटा सा टेबल बनाए, छोटा सा टेबल क्या होगा? कभी भी आपको एडिटिव इनवर्स पूछा जाएगा तो एडिटिव इनवर्स हमेशा क्या लिखोगे? 0 लिखोगे। कभी भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जाएगा, सॉरी एडिटिव इनवर्स नहीं, एडिटिव आइडेंटिटी, फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूछा जाएगा तो उसकी वैल्यू बोलोगे 1। उसके बाद एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स हमेशा एक नंबर के लिए डिफाइन होता है। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर x is -x। ठीक है, एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर x of a number x is 1/x। ठीक है, मतलब नंबर को क्या कर दोगे? उल्टा कर दोगे, चाहे आप वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला जाए या फिर रेसिप्रोकल बोला जाए। ठीक है, तो अपने को ये याद रखना चाहिए, 1 मार्क्स के लिए आपको स्कूल में टेस्ट में बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है, 1 मार्क्स के लिए आपको टेस्ट में बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी इज ऑलवेज 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज ऑलवेज 1। एडिटिव इनवर्स नंबर के अकॉर्डिंग चेंज करेगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी नंबर के अकॉर्डिंग चेंज करेगा। ठीक है, ऊपर का आइडेंटिटी वाला हमेशा सेम रहेगा, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको वैल्यू देखना पड़ेगा। ओके, यस एग्जैक्टली। अभी जब एक नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा वैल्यू 1 आता है। जब एक नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू हमेशा 1 आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर रैशनल नंबर। तो गाइस ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, जैसे इस चीज को देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपको ऑलरेडी पता है, हम लोग लोअर क्लासेस में भी इसको यूज किए हुए हैं। P टाइम्स ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है P इंटू ब्रैकेट में Q प्लस R है, P इंटू ब्रैकेट में Q प्लस R है। अब अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करना चाहते हो, अब अगर आप ब्रैकेट को यहाँ पे ओपन करना चाहते हो, तो ब्रैकेट ओपन करने के टाइम पे क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करने के टाइम पे P जो है वो Q के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और P जो है वो R के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास दो टर्म्स थे, Q था और R था, तो P आपका Q के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड P आपका R के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर बीच में ये जो प्लस का साइन दिख रहा है, तो यहाँ पे भी प्लस का साइन आएगा, ठीक है, ये वाला प्लस यहां पे आ गया, ये वाला इनटू यहां पे भी आ गया और यहां पे भी आ गया। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, ये एक तरीके से दोनों टर्म्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है ये दोनों टर्म्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया और दोनों के बीच में वही ओरिजिनल एडिशन का साइन है जो कि ब्रैकेट में भी दोनों टर्म्स के बीच में आ रहा था। सिमिलरली सेकेंड वाला पार्ट देखो, दिस इज P टाइम्स Q माइनस R। So P times Q minus R is equal to, this is equal to PQ minus PR, this is equal to PQ minus PR। तो अगर हम यहां पे भी अगर इसको मैं थोड़ा सा ओपन करूं ठीक से, P इंटू Q माइनस P इंटू R, तो अब यहां पे भी अगर देखोगे तो ये एडिशन का साइन Q पे भी मल्टीप्लाई हो गया और ये P जो है R से भी मल्टीप्लाई हो गया एंड ये जो माइनस का साइन यहां पे दिख रहा है, तो ये माइनस का साइन यहां पे भी आ गया, ठीक है। तो यही अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, यही अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसके ऊपर एक दो छोटे मोटे क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1, अगर मैंने यहां पे लिखा हुआ है 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 2y, 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 2y, तो जल्दी से चैट में इसका आंसर बताओ, जल्दी से चैट में इसका आंसर बताओ। Very good. So it is, this will be 3x plus 3 into 2y। अब 3 into x तो 3x हो जाएगा और 3 into 2y हो जाएगा 6y ना, तो ये हो गया 3x plus 6y, 3x plus 6y। ओके, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, मान लो मैंने अब दूसरा एक केस दे रहा हूं, 3 टाइम्स ऑफ 2a एक मिनट, हेलो, सर हेलो। हेलो, सर
sir. यार म्यूट करना तो म्यूट, सर म्यूट करना तो म्यूट। वही ना। हेलो सर हेलो। उज्जवल सबको म्यूट कर दो। हेलो सबको म्यूट कर दो। हेलो क्या हेलो सर अभी क्लास में नहीं है। माइक में कौन ब्लो कर रहा है? अरे यार अभी हम होस्ट हैं। अरे यार सबको म्यूट क्या करो। म्यूट कर रहा हेलो सबको म्यूट कर दो। हेलो है? उज्जवल माइक में मत ये कौन हेलो थूकता है रे? सर आ गए, सर आ गए। हेलो हाँ ओके। मेरा वो क्या कहते हैं, आई गॉट डिस्कनेक्टेड, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। Okay, am I audible students? Am I audible? ठीक है। सो चलिए इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन लिख रहा था फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ। तो 3 टाइम्स ऑफ 2a माइनस 3b। अब यहां पे भी आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करना है, जल्दी करो। तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 3 इंटू 2a, फिर माइनस आएगा, फिर ये बन जाएगा 3 इंटू 3b। तो 3 इंटू 2a क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2a विल बी 6a एंड 3 इंटू 3b विल बी 9b। तो ये 6a माइनस 9b हो गया, ठीक है। 6a माइनस 9b हो गया। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बड़ा सिंपल है। आप क्या करोगे, दोनों टर्म पे सेम नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है, और अगर पहले ब्रैकेट के अंदर एडिशन था तो बीच में भी एडिशन आएगा, ब्रैकेट में बीच में अगर सब्ट्रैक्शन था तो बीच में भी सब्ट्रैक्शन आएगा, ठीक है। जैसे अब ये क्वेश्चन देखो, check the distributive property of the three rational numbers 4/7, -2/3 and 1/2। अब आपसे पूछा गया है ये चीज निकालना है, आपसे पूछा गया ये फाइंड आउट 4/7 इंटू -2/3 -1/2। तो ये इसको मान लो a है, इसको मान लो b और इसको मान लो c। तो ये क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है a इंटू बी माइनस सी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये देखो यहां पे क्या किया है, यहां पे सबसे पहले 4/7 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया गया, देखो यहां पे, ठीक है। फिर यहां पे जो माइनस का साइन आया है, ये माइनस का साइन इधर आ गया, ठीक है। उसके बाद ये 4/7 जो है वो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये 4/7 यहां 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से 4/7 जो है, मतलब अल्टीमेटली अगर यहां पे भी देखें स्टूडेंट्स, तो हम क्या लिखते हैं? हम लिखते ए बी माइनस ए सी, है कि नहीं? हम ए बी माइनस ए सी लिखते हैं। तो ए जो है वो बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, और ए जो है यहाँ पे सी के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है, ओके। और मल्टीप्लाई करके ये कैलकुलेट करके यहाँ पे हमारा वैल्यू आएगा कुछ, जैसे इस केस में वैल्यू आएगा आपका -2/3 आएगा। तो चाहे ये रैशनल नंबर हो स्टूडेंट्स, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, ये हर जगह पे काम करेगा, ओके। याद रखना, ये हर जगह पे काम करेगा। लेट मी राइट इट हियर। दिस इज एप्लीकेबल
this is applicable for all types of numbers. कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत? तो अभी तक हमने आज की क्लास में क्या क्या डिस्कस कर लिया? हमने डिस्कस किया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो हमेशा 1 होता है। फिर हमने डिस्कस किया एडिटिव आइडेंटिटी, है ना? एडिटिव आइडेंटिटी डिस्कस किया हम लोगों ने, जिसको हम नेगेटिव ऑफ अ नंबर भी बोलते हैं। फिर हमने डिस्कस किया रेसिप्रोकल, जिसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला जाता है, जिसमें हम नंबर को उल्टा कर देते हैं। फिर हमने फाइनली ये टेबल बनाया था कि एडिटिव इनवर्स एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 0 होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा 1 होगा। कोई भी एक नंबर x के लिए एडिटिव इनवर्स -x होगा, और कोई भी एक नंबर x के लिए रेसिप्रोकल 1/x होगा। फिर हमने ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन किया। यहाँ पे हमने ये एग्जाम्पल चेक किया, ठीक है। अभी कह रहा है कि सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन नहीं आता ना? नहीं, अभी ये जो बीच में ब्रैकेट में जो b माइनस सी दिख रहा है ना, यहाँ पे या तो b प्लस सी होता है या फिर b माइनस सी होता है। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में ये काम नहीं करेगा। इस तरीके का कोई मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन पे चलेगा। अनय ने एक क्वेश्चन दिया, चलो उस क्वेश्चन को सब कोई सॉल्व करते हैं। जीरो बाई 1 इंटू, इसके बाद हम कहूत शुरू कर सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा। शुभम, 0/1 तो नंबर है, 1/0 नंबर नहीं होता है। अब देखो ये मैंने साइड में बिना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का सॉल्व किया है, जब मैंने ब्रैकेट के अंदर वाले को सिंप्लीफाई करके फिर मल्टीप्लाई किया। और अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते तो 0/1 इंटू 1/2 प्लस 0/1 इंटू 3/2। अब आपको पता है कि 0/1 तो 0 ही है, तो 0 इंटू 1/2 दिस विल बी 0 एंड 0 इंटू 3/2 विल ऑल्सो बी 0। तो 0 प्लस 0 कितना हो रहा है? 0 आ रहा है। तो बिना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के भी 0 आ रहा है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने के बाद भी 0 आ रहा है। शुभम, 1/0 याद रखो, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। 1/0 इज नॉट डिफाइंड क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। न्यूमरेटर में 0 आ सकता है यार।
कौशिक पूछ रहे हैं सर रैशनल नंबर में डेसिमल आता है। कौशिक जब आप रैशनल नंबर को डिवाइड कर दोगे ना, जैसे कि 5/2, तो 5/2 एक रैशनल नंबर है बिकॉज ये p/q फॉर्म में लिखा गया है, तो ये हो जाएगा 2.5। तो डेसिमल तो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो डेसिमल कैसा आता है ना, ये हम 9th में पढ़ते हैं। आज मैं 9th की क्लास जब ले रहा था तो वहां पे हम बात करते हैं कि रैशनल नंबर का डेसिमल कैसा आता है। वो आप 8 में अभी नहीं रीड करोगे, ठीक है। बाकी अभी आपका टेस्ट नहीं होता तो मैं वो भी पढ़ा देता, 9th वाला भी पढ़ा देता, लेकिन अभी आप उसको हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। नयन कह रहा है वी आर ऑल्सो गेटिंग एक्सपोनेंट्स इन आवर एग्जाम्स विच इज ऑन 7th of August। नेक्स्ट चैप्टर विल बी एक्सपोनेंट्स। अच्छा, कितने लोगों का अगला चैप्टर एक्सपोनेंट, एक बार हैंड रेस करना। कितने लोगों के स्कूल के टेस्ट में एक्सपोनेंट एंड पावर आ रहा है, प्लीज रेज योर हैंड। तो 12 लोगों ने रेज हैंड किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस चैप्टर के बाद अगला चैप्टर हम एक्सपोनेंट एंड पावर करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर के बाद अगला चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर करेंगे। ओके नेक्स्ट, कुछ लोगों के एग्जाम्स में नहीं आ रहा, बट ठीक है। 11 लोगों का अगर एक चैप्टर में आ रहा है तो फिर वी विल कंसीडर दैट, है ना। कितना टाइम हो गया? 7:50। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। गाइस क्या ये टॉपिक आपको पता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन लॉजिक पता है क्या? अभी कह रहा है सर ये चैप्टर एनसीईआरटी में नहीं है अभी चैप्टर नंबर 12। अच्छा, ये बताओ अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, क्या हम उसके ऊपर का अगला 20 मिनट कहूत करें? बिकॉज दिस इज लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 दोनों में हमने कहूत नहीं किया हुआ है। तो जैसे अब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कितने लोग कहूत के लिए रेडी हो? एक बार रेज हैंड करना। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर कहूत? रेज हैंड करना। ठीक है कौशिक, थैंक यू। तो 25 लोगों ने हैंड रेस किया है। चलिए फिर शुरू करते हैं। जितनी भी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने अभी तक चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है ना, उन सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर रहेगा, ठीक है।
गाइस वेट प्लीज रुकिए। इंटरनेट स्लो चल रहा है एक्चुअली। Please join quickly. Game pin is 545 2558. Hurry up, hurry up. म्यूजिक आएगा आएगा।
चलो सो आई स्टार्ट 15 मिनट से 15 मिनट्स में विल ट्राई की 2 कहूत कर ले, ठीक है। गाइस आई थिंक बाहर बारिश होने के कारण इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, all rational numbers are integers, true or false? All rational numbers are integers, true or false? स्टूडेंट्स आप गलत कर दिया ना, सारे रैशनल नंबर इंटीजर कैसे होते हैं? अगर हम बात करें 3/2 का, अगर हम बात करें 3/2 का, तो 3/2 तो एक इंटीजर है, सॉरी 3/2 तो एक रैशनल नंबर है, लेकिन वो इंटीजर तो नहीं है। उल्टा लिखा हुआ रहता ना, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, तब आपका आंसर ट्रू होता। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। Next, 2/7 is greater than 3/7, true or false? 2/7 is greater than 3/7, true or false? देखो इधर भी गड़बड़, 2/7 तो छोटा है ना 3/7 से, तो आंसर फॉल्स होना चाहिए था कि नहीं? आज ऋषभ फॉर्म में दिख रहा है। 6/8 इज ग्रेटर देन 6/5, ध्यान से देखो 6/8 इज स्मॉलर देन 6/5, ट्रू और फॉल्स? दोनों का न्यूमरेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर आपको हेल्प करेगा आंसर करने में। ट्रू और फॉल्स? वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई।
यहां गड़बड़ी हुआ है, एलसीएम लेने में गड़बड़ी कर दिए। देखते हैं कौन है पोजीशंस पे। शशांक 4 आउट ऑफ 5 करेक्ट, अभी 4 आउट ऑफ 5 करेक्ट एंड 4 आउट ऑफ 5 करेक्ट। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट जल्दी से शुरू करते हैं। Hurry up, please join quickly. Yes, Shubham, what happened? सर मेरा गलती से पहला वाला सर ली हो गया सर, दोबारा शुभम कुमार 1 से ज्वाइन कर सर, थोड़ा सा रुक जाइए सर। ठीक है।
चलो, so let's start. नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन है ये तो। बहुत लोग गड़बड़ किए गाइस। इट इज नॉट एसोसिएटिव। सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन बोथ आर नॉट एसोसिएटिव। लास्ट क्वेश्चन कमिंग अप। डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। अरे ये तो अभी बोल दिया था। ये तो सब सही आंसर ही मार्क करेंगे। वेरी गुड। एक और कर लिया जाए जल्दी से। व्हाट से हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी? हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर वन मोर?
This one will be based on closure and commutative. ठीक है? Yes, Ayush, you can. Okay, so let's start.
वेरी गुड। नेक्स्ट। वाह, वेरी गुड। 5 आउट ऑफ 5 करेक्ट। अभी का भी 5 आउट ऑफ 5 करेक्ट। एंड फर्स्ट पोजीशन पे है 5 आउट ऑफ 5। चलो वेरी गुड स्टूडेंट, इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं, है ना। 3 कहूत भी हो गए, 1 घंटा पढ़ाई भी हो गया। आज का क्लास सही तरीके से गया है। चलो फिर एंडिंग द सेशन हियर। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। होमवर्क मैं आपको ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दूंगा। होमवर्क आपको ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दूंगा। कुछ ज़्यादा होमवर्क नहीं रहेगा, ठीक है।